किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के 13वें बाब की तिलावत। और देखो, खुदावंद के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतेल में आया और योरबाम बखूर जलाने को मस्बा के पास खड़ा था। और वो खुदावंद के हुक्म से मस्बा के खिलाफ चिल्लाकर कहने लगा, ऐ मस्बा, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा। सो वो ऊंचे मकामों के काहिनों की जो तुझ पर बखूर जलाते हैं तुझ पर कुर्बानी करेगा, और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा, वो निशान जो खुदावन ने बताया है ये है कि देखो, मस्बा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने उस मर्द खुदा का कलाम जो उसने बैतेल में मस्बा के खिलाफ चिल्लाकर कहा था सुना, तो योरबाम ने मस्बा पर से अपना हाथ लंबा किया और कहा कि उसे पकड़ लो। और उसका वो हाथ जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था खुश्क हो गया, ऐसा कि वो उससे फिर अपनी तरफ खींच न सका। और उस निशान के मुताबिक जो उस मर्द खुदा ने खुदावंद के हुक्म से दिया था वो मस्बा भी फट गया और राख मस्बा पर से गिर गई। तब बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि अब खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा कर और मेरे लिए दुआ कर ताकि मेरा हाथ मेरे लिए फिर बहाल हो जाए। तब उस मर्द खुदा ने खुदावंद से इल्तिजा की और बादशाह का हाथ उसके लिए बहाल हुआ और जैसा पहले था वैसा ही हो गया। और बादशाह ने उस मर्द खुदा से कहा कि मेरे साथ घर चल और ताज़ा दम हो और मैं तुझे इनाम दूंगा। उस मर्द खुदा ने बादशाह को जवाब दिया कि अगर तू अपना आधा घर भी मुझे दे तो भी मैं तेरे साथ नहीं जाने का, और ना मैं इस जगह रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि खुदावंद का हुक्म मुझे ताकीद के साथ ये हुआ है कि तू ना रोटी खाना ना पानी पीना ना उस राह से लौटना जिससे तू जाए। सो वो दूसरे रास्ते से गया और जिस राह से बैतेल में आया था उससे ना लौटा। और बैतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। सो उसके बेटों में से एक ने आकर वो सब काम जो उस मर्द खुदा ने उस रोज बैतेल में किए उसे बताए, और जो बातें उसने बादशाह से कही थी उनको भी अपने बाप से बयान किया। और उनके बाप ने उनसे कहा वो किस राह से गया। उसके बेटों ने देख लिया था कि वो मर्द खुदा जो यहूदा से आया था किस राह से गया है। सो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर जीन कस दो। बस उन्होंने उसके लिए गधे पर जीन कस दिया और वो उस पर सवार हुआ और उस मर्द खुदा के पीछे चला और उसे बलूत के एक दरख्त के नीचे बैठे पाया। तब उसने उससे कहा, क्या तू वही मर्द खुदा है जो यहूदा से आया था? उसने कहा, हाँ। तब उसने उससे कहा, मेरे साथ घर चल और रोटी खा। उसने कहा, मैं तेरे साथ लौट नहीं सकता और ना तेरे घर जा सकता हूँ, और मैं तेरे साथ इस जगह न रोटी खाऊं न पानी पीऊं, क्योंकि खुदावंद का मुझको यूं हुक्म हुआ है कि तू वहाँ न रोटी खाना न पानी पीना और न उस रास्ते से होकर लौटना जिससे तू जाए। तब उसने उससे कहा, मैं भी तेरी तरह नबी हूँ, और खुदावंद के हुक्म से एक फरिश्ता ने मुझसे ये कहा कि उसे अपने साथ अपने घर में लौटाकर ले आता कि वो रोटी खाए और पानी पिए, लेकिन उसने उससे झूठ कहा। सो वो उसके साथ लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वो दस्तरखान पर बैठे थे तो खुदावंद का कलाम उस नबी पर जो उसे लौटा लाया था नाज़िल हुआ, और उसने उस मर्द खुदा से जो यहूदा से आया था चिल्लाकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसे कि तूने खुदावंद के कलाम से नाफरमानी की और उस हुक्म को नहीं माना जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने उसी जगह जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझे फरमाया था कि ना रोटी खाना ना पानी पीना, रोटी भी खाई और पानी भी पिया, तो तेरी लाश तेरे बाप दादा की कब्र तक नहीं पहुंचेगी। और जब वो रोटी खा चुका और पानी पी चुका तो उसने उसके लिए यानी उस नबी के लिए जिसे वो लौटा लाया था गधे पर जीन कस दिया। और जब वो रवाना हुआ तो राह में उसे एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला। सो उसकी लाश राह में पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और शेर भी उस लाश के पास खड़ा रहा। और लोग उधर से गुजरे और देखा कि लाश राह में पड़ी है और शेर लाश के पास खड़ा है। सो उन्होंने उस शहर में जहां वो बूढ़ा नबी रहता था ये बताया। और जब उस नबी ने जो उसे राह से लौटा लाया था ये सुना तो कहा, ये वही मर्द खुदा है जिसने खुदावंद के कलाम की नाफरमानी की। इसीलिए खुदावंद ने उसको शेर के हवाले कर दिया और उसने खुदावंद के उस सुखन के मुताबिक जो उसने उससे कहा था
उसे फाड़ा और मार डाला। फिर उसने अपने बेटों से कहा कि मेरे लिए गधे पर जीन कस दो। सो उन्होंने जीन कस दिया। तब वो गया और उसने उसकी लाश राह में पड़ी हुई और गधे और शेर को लाश के पास खड़े पाया, क्योंकि शेर ने ना लाश को खाया और ना गधे को फाड़ा था। तो उस नबी ने उस मर्द खुदा की लाश उठाकर उसे गधे पर रखा और ले आया, और वो बुढ़ा नबी उस पर मातम करने और उसे दफन करने को अपने शहर में आया, और उसने उसकी लाश को अपनी कब्र में रखा और उन्होंने उस पर मातम किया और कहा, हाय मेरे भाई। और जब वो उससे दफन कर चुका तो उसने अपने बेटों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको उसी कब्र में दफन करना जिसमें ये मर्द खुदा दफन हुआ है। मेरी हड्डियां उसकी हड्डियों के बराबर रखना, इसलिए कि वो बात जो उसने खुदावंद के हुक्म से बैतल के मज़बा के खिलाफ और उन सब ऊंचे मकामों के घरों के खिलाफ जो सामरिया के कस्बों में है कही है, जरूर पूरी होगी। इस माजरा के बाद भी योरबाम अपनी बुरी राह से बाज न आया, बल्कि उसे अवाम में से ऊंचे मकामों के काहन ठहराए। जिस किसी ने चाहा उससे उसने मखसूस किया था कि ऊंचे मकामों के लिए काहन हो, और ये फेल योरबाम के घराने के लिए उसे काट डालने और उसे रोए ज़मीन पर से नेस्त नाबूद करने के लिए गुनाह ठहरा। आमीन।